नमस्कार दोस्तों, आज का ताजा समाचार। जापान की आसमानी आग, यूनिकॉर्न पर भारतीय नौसेना की नजर, तो वही हमास की सुरंगों का काल के पीछे इजरायली सेना की स्पेशल फोर्स जो जमीन के नीचे करती है खतरनाक ऑपरेशन, तो वही एर्दोगन का सपना तुर्की के निशाने पर मुस्लिम देश चुन चुन कर बेच रहा है। आइए सुनते हैं समाचार को विस्तार से। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन खुद को इस्लामी देशों का नया खलीफा बनाने की कोशिश में है। उनका सपना तुर्की के लिए ओटोमन साम्राज्य के दिन को वापस लाना है। तुर्की में ऐसी ही कट्टरपंथी इस्लामी और राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काकर वह लंबे समय से सत्ता पर काबिज है। हालांकि उनके कार्यकाल के दौरान न केवल सैन्य तख्तापलट की कोशिश हुई है, बल्कि तुर्की को आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ा है। रही सी कसर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाकर पूरा कर दिया है। इसके बावजूद एर्दोगन अपने दामाद की कंपनी बाइकर डिफेंस की बदौलत देश को शीर्ष हथियार निर्यातक देशों में शुमार करना चाहते हैं। ऐसे में उनकी नजर उन मुस्लिम देशों पर है जो पश्चिमी या रूसी हथियारों की कीमत अदा नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान अपने मुरीद एयरबेस को तुर्की के अकिंसी ड्रोन की डिलीवरी के लिए तैयार कर रहा है। वहीं इंडोनेशिया और मलेशिया भी तुर्की के इस ड्रोन पर नजरें गड़ाए हुए हैं। नाटो में बहिष्कृत होने के बावजूद तुर्की इस्लामी देशों के लिए एक प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। इस्लामिक देश स्पष्ट रूप से तुर्की के हथियारों के लिए दूसरे देशों से कम रक्षा खरीद कर रहे हैं। जमीनी लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले प्लेटफॉर्म तुर्की का शीर्ष रक्षा निर्यात है। हाल के दिनों में पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, अजरबैजान, मालदीव और यहाँ तक कि सऊदी अरब ने अपने हथियारों के स्रोत के लिए तुर्की पर बहुत अधिक निर्भर किया है। तुर्की ने रक्षा निर्यात बाजार में अपने लिए एक जगह बनाई है, तो वही दूसरी तरफ गाजा में सक्रिय हमास इजरायल के अस्तित्व के लिए अब भी चुनौती बना हुआ है। इजरायली सेना 7 अक्टूबर 2023 से ही हमास को खत्म करने की जंग लड़ रही है। हालांकि वह अपने लक्ष्य को पाने में अब तक असफल रही है। हमास के आतंकी गाजा के नीचे बने सुरंगों से ऑपरेट कर रहे हैं। ये सुरंगें सैकड़ों किलोमीटर में फैली हुई है। इनमें कई सुरंगें ऐसी भी है जिसमें ट्रक तक समा सकते हैं। कई सुरंगें अंडरग्राउंड बंकरों से जुड़ी हुई है, जिनमें हमास का शीर्ष नेतृत्व छिपा हुआ है। हालांकि इजरायली सेना की एक स्पेशल यूनिट इन सुरंगों को लोकेट करने के काम में जुटी हुई है। इस यूनिट का काम सुरंगों को खोजना और उन्हें नष्ट करना है। इस यूनिट का नाम गाजा डिवीजन एंड टेक्नोलॉजिकल एंड लॉजिस्टिक ब्रिगेड है। आईडीएफ ने मंगलवार को प्रकाशित एक लेख में बताया कि गाजा डिवीजन एंड टेक्नोलॉजिकल एंड लॉजिस्टिक ब्रिगेड सुरंग का पता लगाने और स्थान निर्धारण के लिए तकनीकी प्रयोगशाला है। यह पूरी तरह से जमीन के नीचे स्थित अपने लक्ष्यों को खोजने के लिए काम करती है। इस प्रयोगशाला में इजरायली सेना के एक्सपर्ट गाजा में भूमिगत सुरंगों के स्थान और उसके डेवलपमेंट की निगरानी करते हैं, विशेष रूप से उनके जिनके इजरायली क्षेत्र में प्रवेश करने की आशंका होती है। गाजा डिवीजन एंड टेक्नोलॉजिकल एंड लॉजिस्टिक ब्रिगेड के एक्सपर्ट और कॉम्बैट सार्जेंटी बदला हुआ नाम ने बताया, 7 अक्टूबर को हम एक सेना के रूप में नागरिकों की रक्षा करने के अपने मिशन में विफल रहे, लेकिन हमें तुरंत पता चल गया कि हमें खुद को फिर से खड़ा करना होगा और इजरायल की सुरक्षा के लिए जो कुछ भी करना होगा वह करना होगा। आईडीएफ ने बताया कि गाजा पट्टी से खुफिया जानकारी और डेटा विश्लेषण के माध्यम से एक्सपर्ट्स ने सैकड़ों सुरंगों का पता लगाया है। इस प्रकार के खोज जंग के मैदान में सैनिकों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। महीनों से गाजा डिवीजन एंड टेक्नोलॉजिकल एंड लॉजिस्टिक ब्रिगेड के एक्सपर्ट्स गाजा पट्टी में इजरायली सेना के साथ जो रहे हैं और स्पेशल फोर्सेज द्वारा हमला करने के लिए सटीक स्थान निर्धारित कर रहे हैं। एक एक्सपर्ट ने कहा, आपको देखने में इन सुरंगों पर हमारे हमले मनमाने लग सकते हैं, लेकिन उनके पीछे जटिल गणितीय गणनाएं और डेटा की सावधानी पूर्वक व्याख्या छिपी होती है, जिन्हें हम लगातार एकत्रित करते रहते हैं। उन्होंने कहा, यह एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपको सेना में दूसरी जगहों पर कम देखने को मिलता है। एक पल आप युद्ध के मैदान के बीचों बीच होते हैं, गोलियों की आवाज सुनते हैं, और अगले ही पल आप बंकर में रैखिक बीजगणित लिनियर अलजेब्रा के सूत्र लिख रहे होते हैं।
तो वही दूसरी तरफ भारत ने जापान के साथ 20 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित तीसरी 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक में रक्षा उपकरणों की खरीद को लेकर बड़ा समझौता किया है। इस समझौते के तहत भारत नौसेना के लिए जापान से एक कम्युनिकेशन एंटेना सिस्टम की खरीद करेगा। इसे यूनिकॉर्न के नाम से जाना जाता है। इसका पूरा नाम यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटेना है। योकोहामा रबर की वेबसाइट के अनुसार यूनिकॉर्न को स्टेल्थ बनाने के लिए डेक पर मस्तूल पर पहले से कई पॉइंट्स पर लगे विभिन्न एरियल एंटेना को एक ही सपोर्ट कॉलम में शामिल किया है। बेहतरीन स्टेल्थ के अलावा एंटेना के अच्छे लोकेशन पर तैनात करने कारण इससे उत्सर्जित रेडियो तरंगे अधिकतम दूरी तक जा सकती है। साथ ही इसके मेंटेनेंस और तैनात करने की प्रक्रिया भी आसान है। इस एंटेना में लिंक 16 नाम का एक नेटवर्क है जो नाटो सदस्यों और अन्य पश्चिमी देशों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक सामरिक डेटा लिंक नेटवर्क है। टेकन टैक्टिकल एयर नेविगेशन सिस्टम एक एंटेना है जो जहाज की दिशा और जहाज से उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टरों को दूरी के बारे में जानकारी प्रदान करता है।